आज मैंने चल के नैना किला राज तक जा चुका। या जब आज लगा कि देखता हो जो इस नैना किला में कोई है कि नहीं है। क्या ये नैना किला में कोई है? आज लगता है कि आज नैना किला राज में कोई दूसरे देश को राजा प्रवेश कर चुका है। मेरा सिपाही कहाँ मर गया पता नहीं है। अरे कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? क्या राजन, क्या हमारा पता जानने के लिए चाहते हो? क्यों नहीं? रहने वाला हूँ रुदल है मेरा नाम। राज मोहब्बत के रहने वाला रुदल मेरा नाम। आज 16 से शादी रचा ले आया हूँ मैंने एक कावलोकीला पत्र भेजा था, लेकिन मैंने हाजमा को कहा था मोहब्बत राज में पत्र नहीं डालना है, क्योंकि राज मोहब्बत का जो क्षेत्रीय होता है वो बनाफल जात होता है। आज वही क्षेत्रीय मोहब्बत के रहने वाला नैना राज प्रवेश कर दिया और कहता है मैंने डोला फनाने के लिए रानी सोना को आया हूँ। क्या रुदल सम्राट के नाम में सुनते हुए पसीना सर में आ चुका? नहीं। ऐसा माई का लाल पैदा लिया है भारत वर्ष में जो नैना किला राज पे विजय प्राप्त करेगा। मैंने माँ का गर्भ से पैदा लिया हो। मैं वादा करता हूं जब तक रानी सोना का डोला नहीं ले जाऊं तब तक नैनागढ़ से पांव आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा तो तुम जानते हो नैना किला में क्या क्या लड़ाई है? क्या क्या लड़ाई है? देखो मैं बेटी सोना को ऐसे शादी नहीं रचाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा क्या हो कि 80 फुट का बांस है, उसमें घी और तेल लगाया गया है, ऊपर में सबसे ऊपर में सुमरन कलश बांधा गया है। जो दूल्हा वो 80 फुट बांस पे चढ़कर सुमरन कलश उतार देगा, मैंने उसी बेटी सोना के साथ मैंने उस दूल्हा को शादी रचाऊंगा। मंजूर है? क्या मंजूर है? हाँ। दूसरा शर्त है कि खोलता हुआ तेल में जो लड़का कूद जाएगा और जीवित निकल जाएगा, मैं उस दुल्हा के साथ अपनी बेटी सोना को शादी रचाऊंगा। ये भी मुझे मंजूर है। क्या ये भी मंजूर है? हाँ। तो ठीक है, ये दोनों शर्त पूरा करो, उसके बाद तीसरा लड़ाई योगा भोगा का है। चलिए आरे पारो नहीं के पई मेरे दुश्मन रे नैना किला हे मैया तोरा रबतऊ दुश्मन किला मोहबा में कठिना लड़ैया लाग
हपाना हो दुनिया राजना सुन लियो आरू दल के पाया करिए ना फिर राजा हो। तो ये बताइए अगर तुम नहीं मानते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात में सुमरन कलश बांधा हुआ है, क्या उतार दोगे? तब मैंने बेटी सोना की साथ तुम्हें डोला दूंगा। अवश्य उतर जाएगा। अरे सिपाही है रे बेहुदा किधर गया है? अरे इसमें सुमरन कलश बांधना है, किधर है? ए मास्टर साहब तनी बांध दियो तेरे को। ए राजन, इस 80 फुट के पास में तेल और घी लगाया हुआ है और ऊपर सुमरन कलश बांधा हुआ है। अगर जो उतार देगा मैं उसे अपनी बेटी को डोला देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप सबसे पहले सुमरन कलश बनवाइए। आइए। दादाजी आज इस रात दरबार में 80 हाथ की लंबा बांस है और इसमें घी पूरे लगाया गया है और उसमें पौरी नहीं है। आप सबसे पहले ये सुमरन कलश उतार के पहले इस रात दरबार में लाइए। उधर ये मुझसे नहीं हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये राज चलो, ये मुझसे नहीं हो सकता है। मैं ये किस तरह से ऊपर में जा सकता हूँ? मैं नहीं चाहूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये राज चलो, नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। नहीं बड़े भैया, जो वीर रणभूमि से भाग जाता है वो कायर कहलाता है। आप शेर बन के गिदर की काम करते हैं दादाजी, पीठ दिखा के भाग रहे हैं। सबसे पहले सुमरन कलश उतारिए। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा यह पैर पिछड़ जाएगा, हाथ पिछड़ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यह मुझसे नहीं हो सकता है भाई। आया सुनला है दुर्गा आ गई धर्मा
बना मारे बचतई या बयल्हा के भैया या बसुना ले रू उदलसी गया कैसे याद खोल बड़े भैया या बसे हमारे दादाजी भाई आयल हंस के जोड़ी ला गई गंगिरू दला दादा यारा सुन लियो सोहदरा है भाई आकल साउतारो ये दादा किलाना आईना यहाँ पर सुना तो दुर्गा है यहाँ की जता बचाई है लियो जब अल्लाह का बात ना ही माने चाहिए रुदल सी गया जबन जीवन महो बसतई या बयल्हा गे क्या उधर चल मैं अभी भी कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो यहाँ से मैं राजभवन राज चले जाऊंगा ये मेरा मंजूर है लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा तो ठीक है उदय चंद मैं देख रहा हूँ ये किसी तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ अगर खुल जाएगा उतर जाएगा तो मैं उतार सकता हूँ मैं देखता हूँ कि ये कैसे सुमरन कलश उतार लेता है। अगर सुमरन कलश उतार लेगा तो दूसरा प्रतिज्ञा है कि खौलता हुआ तेल को कराह में कूद कर जीवित निकल जाएगा, तब तो मैं समझूंगा कि ये वीर है। ए राजा ये आपने देख लिए जो सुमरन कलश 14 हाथ 80 हाथ के बांस पर सुतर का है। अच्छा अब क्या शर्त है राजा नहीं बता। ये तो छोटा मोटा प्रतिज्ञा है। अच्छा अभी बड़ा प्रतिज्ञा तो बाकी है रे। ठीक है साला तुम मर जाएगा। राजनगर में दोनों भाई कूद फाड़ कर मर जाएगा, लेकिन तुम्हें कुमारी सोना को डोला दूंगा रे हरामजादा। ये सुमरन कलश उतार लिया है। अब दूसरा प्रतिज्ञा है कि खौलता हुआ कराह में जो कूद कर उसे गंगा में जिस तरह स्नान करता है उस तेल में स्नान करके बाहर निकल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वीर योद्धा है। मैं उसके साथ तुम्हारी सोना को शादी रचाऊंगा। ठीक है अगर कहीं नहीं निकला बेहुदा तो सोच लो तुम्हें कैसा मार मारूंगा। कभी जिंदगी में तुम नाम याद करोगे। कैसा मार मारोगे? पहले कराह में खुदवाओ तुम अपने भैया को, साला वो भी मर जाएगा। दादाजी हाँ उदय चंद आप जानते हैं क्या बात है? जो दूसरा पर ही है जो खौलते हुए कराह में तेल है, जो दूल्हा वो खौलते हुए कराह में तेल में से निकल के जाएगा तब जाके सोना से शादी रचाए। नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं चल रहा हूँ। भैया मुझे छोड़ दो, मैं शादी स्वीकार हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहूंगा ये तेल के कराह में कूदने के लिए। जब मैं कूदूंगा ये चल के मर जाऊंगा। दादाजी आपका बाल बका कुछ नहीं होगा।
नहीं मुझे छोड़ मुझे छोड़ दो भाई, नहीं जा सकता। क्या तू सोच रखा है जो ये मेरा भाई अमर पति अल्लाह सरदार जो मर जाएगा तो ये 14 कोस के राज मेरा ही नाम से रहेगा? नहीं दादाजी, तो मरवाने के लिए कौन प्रयास कर रहा है जो कब में? ऐसा बात नहीं है दादाजी। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे ये मरवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं भैया, मुझे छोड़ दो। दादाजी ये आपके खौलते हुए करा में कूदना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाए रुदन सम्राट को। तो ठीक है, चलिए कूदिए। मैं तुम्हारा बच्चन के पालन करना चाहता हूँ, जो मैं किसी तरह से मैं अपने भाई का बच्चन के मैं पालन करूं, जो मोहब्बिया राज को ये जवान को नाम ही चलेगा, मेरा जीवन छाएगा तो छाएगा, लेकिन आज ये खोलते हुए ये कराम जो तेल खोल रहा उसमें कूद करके निकल जाओगा तो मेरा शादी होगा। शादी सोनवा से न जाए। नहीं यार, इतना कष्ट में शादी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे आप असी लौटा दो। चलिए दादाजी कूदिए। तो ठीक है, आगे भी आप सुन ले, आसरा बाली है तो हरे सुमर के मैया है कुदियई करा में लज तो बचाई हो यल्हा के याम पता छै कल जब है मैया है याब यल्हा अखिला नाई नाम दादा यारा सुना लाया लायसा राधा अच्छा दिया रचाई हो देवा अखिला नाई नाम सद के करनवा कुदई जल सारा के करन मह कुदलई जब यल्हान जदिया बचाई ललकई सत देह बीमार लजिया बचाई ललकई सत देह बीमार लजिया बचाई हो ललकई सत दूर कहाना लगता है ये भी कोई मोटा राज का तीर योद्धा है। खोलता हुआ तेल को कराव में कूद कर वापस निकल गया। अब मैं बेटा जोगा भोगा को राज दरबार बुलाता हूँ। अभी तो कठिन लड़ाई बाकी है, क्योंकि अमर ढोल का लड़ाई है। जितना सेना मरेगा जोगा भोगा को अमर ढोल बजाएगा, सारा सेना जीवित होकर फिर लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते हरम ज्यादा मर जाएगा, कभी राज नैना में पिए नहीं होगा। अरे बेटा जोगा भोगा, अरे राज दरबार में हाजिर हो।
राजन सुनाओ। ये 2 पर्वत तो मैंने हासिल कर चुका हूं। अब तीसरा कौन सा लड़ाई है? अरे तीसरा लड़ाई है जो जोगा भोगा की तलवार से जीत जाएगा, उसके बाद बेटी सोना को मैंने तोला दूंगा। तो तीसरा लड़ाई है जोगा भोगा का तलवार की लड़ाई। हाँ, उसके बाद मरवा पर है फट्टा का मार। ठीक है बोला। फट्टा को मार थम जाएगा, उसके साथ सती सोना को शादी होगा। अरे जोगा भोगा लगता है वो भी कहीं मर गया बेहुदा। अरे बेटा जोगा भोगा ये तो 2 पर्व पूरा कर दिया। 80 फीट का बांस में सिमरन कलश बांधा हुआ था, ये तो दुल्हा उतार दिया और खोलता हुआ तेल को करा में कूद कर फिर से निकल गया। क्या पिताजी या कहाँ का दुश्मन है? अरे मैंने जिस राज में पट नहीं दिया था, मैंने सोचा उस राज का छत्री बना फल जाता है, क्योंकि एक मुसलमान की घर में बनारस में